जलती मशालें, थरथराते हाथ और मौत का पहरा, जब तेंदुए के खौफ ने छीन ली हजारों आंखों की नींद। वो खूंखार शिकारी जो साये की तरह ओझल है, सांसें रोक देने वाला 96 घंटों का पूरा खौफनाक मंजर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के शांत गांवों की हवाओं में इस वक्त मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से कोंच तहसील के खेतों और झाड़ियों के बीच एक ऐसा खूंखार शिकारी घूम रहा है जिसकी एक दहाड़ ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि जालौन की सरजमी पर घटित हो रही उस रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत की है जिसने प्रशासन से लेकर आम जनमानस तक में हड़कंप मचा रखा है। दहशत का पर्याय बन चुका ये आदमखोर तेंदुआ पिछले 96 घंटों से वन विभाग को छका रहा है और अब रहस्यमय तरीके से गायब होकर किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। बता दें कि इस सनसनीखेज घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार को हुई, जब रवा गांव के लहलहाते खेतों के बीच ग्रामीणों की नजर उस धब्बेदार मौत पर पड़ी। जैसे ही तेंदुए की पहली झलक दिखाई दी, गांव में चीख पुकार मच गई। लाठी डंडों से लैस ग्रामीण जान बचाने के लिए भागने लगे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वो आदमखोर दरिंदा अपनी लोकेशन बदल चुका था। शुक्रवार की पूरी रात ग्रामीणों ने जागकर काटी, क्योंकि उन्हें डर था कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो खूंखार शिकारी किसी के घर में न घुस जाए। शनिवार का सूरज एक नई सनसनी लेकर आया। रवा से करीब 4 किलोमीटर दूर भेदपुरा गांव में तेंदुए के देखे जाने के दावे ने पूरे इलाके में बिजली की तरह खौफ पैदा कर दिया। वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत भेदपुरा के जंगलों और खेतों में झोंक दी। सघन तलाशी, कॉम्बिंग अभियान चलाया गया, लेकिन वो शिकारी हाथ नहीं आया, मानो वो हवा में विलीन हो गया हो। अभी भेदपुरा की दहशत थमी भी नहीं थी कि अफवाहों के बाजार ने आग पकड़ ली। कभी खबर आती कि तेंदुआ लौना गांव में देखा गया है, तो कभी कुंवरपुरा और अलालपुरा के खेतों में उसके होने की सूचना ने लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। रविवार का दिन तो मानो अफवाहों और डर का चरम था। भदेवरा से सदुपुरा की ओर तेंदुए के बढ़ने की खबरों ने पूरे रास्ते के गांवों में हड़कंप मचा दिया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर दुबक गए। वन विभाग की टीमें एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रहीं, लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी हाथ लगी। विभाग की गहन जांच में इन अफवाहों की पुष्टि नहीं हो सकी और तेंदुए का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लगभग 1 दर्जन गांवों में खाक छानने और लंबी दूरी तक कॉम्बिंग करने के बाद अब विभाग यह मानकर चल रहा है कि शायद वो आदमखोर तेंदुआ अपनी फितरत के मुताबिक जंगल की ओर लौट गया है। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस खौफनाक स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग ने अब युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। 5 विशेष सर्च टीमों का गठन किया गया है, जो किसी कमांडो दस्ते की तरह चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही हैं। इंसानी आंखों से बचकर भाग रहे इस खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए अब आसमान से भी नजर रखी जा रही है। हाईटेक ड्रोन कैमरों के जरिए झाड़ियों और सुनसान इलाकों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि उस आदमखोर शिकारी का एक भी सुराग मिल सके। उप प्रभागीय वनाधिकारी कोंच अमित कुमार को इस पूरे सर्च ऑपरेशन का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो खुद जमीन पर उतरकर इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं। रविवार की सुबह से ही ये टीमें कोंच और माधोगढ़ तहसील के हर संदिग्ध इलाके को खंगाल रही हैं। गश्त के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी पहेली ये है कि शुक्रवार के बाद से किसी ने भी तेंदुए को अपनी आंखों से नहीं देखा है। प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ प्रदीप यादव के अनुसार जिले में तेंदुए के पदचिन्ह, पग मार्क या शिकार का कोई ताज़ा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि वो शायद जिले की सीमाओं को लांघकर किसी दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर निकल गया है। इसके बावजूद खतरा टला नहीं है। वनकर्मी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच रात भर गश्त कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी है कि वे अफवाहों पर कान न धरें, लेकिन साथ ही मौत की इस आहट को हल्के में भी न लें। अधिकारियों ने दिल दहला देने वाली इस स्थिति में लोगों को बेहद सावधान रहने को कहा है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अपने दैनिक कार्य केवल दिन के उजाले में ही निपटाएं। सूरज ढलते ही सड़कों और खेतों में सन्नाटा पसरा रहना चाहिए। रात के समय अकेले घर से बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए यदि निकलना अनिवार्य हो तो समूह में चलें और शोर मचाते हुए चलें। खुले में शौच के लिए जाने वालों को विशेष चेतावनी दी गई है कि वे सुबह के वक्त अकेले सुनसान रास्तों पर न जाएं। वन विभाग की टीमें मुस्तैद हैं, जाल बिछे हुए हैं और पिंजरे तैयार हैं, लेकिन जालौन की जनता के मन में अभी भी एक ही सवाल गूंज रहा है, वो खूंखार आदमखोर शिकारी आखिर है कहाँ? क्या वो जा चुका है या फिर किसी घने खेत में बैठकर अपने अगले शिकार के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है? हालांकि फिर भी वन विभाग ने कोंच और माधोगढ़ तहसील के गांवों में रहने वाले निवासियों को आवश्यक चेतावनी और सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तेंदुए की सक्रियता और उसकी रहस्यमय गतिविधियों के कारण जान माल का गंभीर खतरा बना हुआ है, इसलिए आप सभी को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी ग्रामीण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तेंदुआ मुख्य रूप से रात के अंधेरे और भोर के धुंधले उजाले में शिकार करता है, अतः सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी स्थिति में घर से बाहर या खेतों की ओर न निकलें।
अपने दैनिक कार्यों को केवल दिन के पर्याप्त उजाले में ही निपटाएं और अकेले कहीं भी जाने से बचें। जब भी बाहर निकलें तो हमेशा 5-6 लोगों की टोली बनाकर ही चलें और अपने साथ लाठी डंडे रखें तथा चलते समय शोर मचाते रहें या जोर जोर से बातें करें ताकि आहट पाकर हिंसक जानवर दूर भाग जाए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतें और उन्हें घर के बाहर या खुले आंगन में अकेला कतई न छोड़ें, क्योंकि तेंदुआ छोटे कद के शिकार पर सबसे पहले झपट्टा मारता है। अपने पालतू पशुओं को पूरी तरह सुरक्षित और बंद बाड़ों में रखें और रात के समय पशु बाड़ों के आसपास पर्याप्त रोशनी या बल्ब का प्रबंध अवश्य करें। घर के आसपास जमी लंबी घास या झाड़ियों की तत्काल सफाई कर दें ताकि शिकारी जीव को छिपने का स्थान न मिल सके। खुले में शौच के लिए जाना इस समय जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए सुबह के समय सुनसान रास्तों पर अकेले न जाएं। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही उसे फैलाएं, बल्कि यदि कहीं भी तेंदुआ या उसके पदचिन्ह दिखाई दें तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के नोडल अधिकारी या स्थानीय पुलिस को दें। तेंदुए को स्वयं घेरने या उसे पत्थर मारकर उकसाने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि घायल या डरा हुआ तेंदुआ और भी अधिक आक्रामक व आदमखोर हो सकता है। वन विभाग की 5 विशेष टीमें और ड्रोन कैमरे आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। कृपया प्रशासन द्वारा जारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि आपकी सजगता ही इस संकट के समय में आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।